हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमें एक रिलेशन एफ एक्स दिया हुआ है वेयर एक्स स्केयर इज़, जहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर दैन और इक्वल और 3 से लेस दैन और इक्वल होनी चाहिए। और अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर दैन और इक्वल हो या 10 से लेस दैन इक्वल टू हो तो हमने ये फंक्शन यूज़ करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करेगी तो ये फंक्शन हमारा ये होगा। जो हमारी x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में लाई करेगी तो हमारा फंक्शन ये होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारी x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू। मतलब x की वैल्यू जब हम 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 इसके बीच में लाई करेंगे, कोई भी पुट करेंगे 4 को नहीं 3, 0 से 3 के बीच में। तो 0 से 3 के बीच में, इसके बीच में भी जो 1.2 जो भी आएगा वो सारा, मतलब 0 से लेके 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू है हमारे पास उसको पुट करेंगे। तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स स्क्वायर। और जब हम x की वैल्यू को 3 से 10 तक, मतलब 3 से लेके 10 के बीच में पुट करेंगे, जितनी भी वैल्यू आ रही है बीच में, तो हमारा उस टाइम जो हमारा फंक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 3x। अब जब मान लो कि हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, 1 1 का स्क्वायर 1, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का स्क्वायर 9। वैसे ही 1.5 2 का स्क्वायर करेंगे 2.5। मतलब यहाँ पे हम x रख रहे हैं, हमें यहाँ पे fx की वैल्यू मिलती जा रही है और हर बार हमें अलग इमेज मिल रही है। यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है। और वैसे ही लेकिन हम यहाँ पे अगर जैसे हम 3 रखेंगे 3 से लेके 10 के बीच में, तो फंक्शन क्या होना चाहिए हमारे पास 3x। 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू रख रहे हैं, हमें fx की वैल्यू हर बार अलग मिल रही है। तो हमें बोला है कि ये फंक्शन है या नहीं ये बताना। तो यहाँ पे भी देख, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी 3 आ रही है, उस केस में भी हमारा फंक्शन x के रही है। और यहाँ पे भी हमारी x की वैल्यू 3 आ रही है तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन 3x है। तो हो सकता है कि हम जब 3 पुट करें यहाँ पे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू इमेज हमें कोई और मिल जाए, और यहाँ पे जब हम 3 पुट करें इसमें तो हमें फंक्शन fx की वैल्यू कुछ और मिल जाए। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल जाएगी, फिर हो सकता है ये हमारा फंक्शन ना हो। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे 3 पे, क्योंकि हमें जो डाउट हो रहा है वो 3 पे, क्योंकि 3 के लिए फंक्शन ये भी है, 3 के लिए फंक्शन ये भी है। तो जब हम 3 को इसमें पुट करेंगे तो मतलब f3, तो x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। और यहाँ पे हम जब इसमें इस वाले में 3x में पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 9। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 की एक ही इमेज है जो कि है 9। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 0 से लेकर 3 के बीच में हर एलिमेंट की अलग इमेज मिल रही है। 3 के लिए 9 मिल रहा था और इस 3 के लिए भी 9 मिल रहा है। उसके बाद 3 के बीच में जितने भी हैं उनके सबके लिए अलग अलग इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला रिलेशन हमारा फंक्शन है। अब रिलेशन की डेफिनेशन यही होती थी ना कि हाँ, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए तो फंक्शन होगा। तो इसमें हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन नहीं है, ये प्रूव करना है। तो हमारे पास सेकंड दिया हुआ है gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन 0 to 2 एंड फंक्शन 3x होगा जब x लाइज बिटवीन 2 and 10। जब इसमें भी जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें gx की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में कोई भी हो सकती है, 0, 1, 1.5, 1.7। तो जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 0 से 2 के बीच में हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर।
तो अगर हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो को भी इंक्लूड करना क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 0। gx की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। मतलब हर बार हमें अलग इमेज मिलती जा रही है। और 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट किया तो कितना आया 9। हम ये चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो gx 2 पुट करते हैं, gx जब हम 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो gx हमारे पास आ गया 4। अब जब हम ये वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। तो हमारी gx की वैल्यू क्या होगी, gx की वैल्यू 3x। अब इसको पुट करके देखते हैं, तो जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पे क्या था, जब x की वैल्यू 2 थी तो कितना आया था 4। तो इस 2 की हमें कितनी इमेज मिल गई, एक 4 और 6। और फंक्शन में कभी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है और ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, इफ़ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड f(1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1)। तो हमें f(x) दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, पहले f(1.1) फाइंड कर लेते हैं, फिर f1 फाइंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, उसके बाद टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम f(x) हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से f(1.1) क्या होगा, x की जगह पे 1.1 मतलब 1.1 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1.21। अब यहाँ से f1 फाइंड करते हैं, f1 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास f1.1 की वैल्यू आई थी 1.21, f1 की वैल्यू आई 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, और यहाँ से 1.21 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.21, और यहाँ से 1.1 में से माइनस करेंगे 1 तो ये आएगा 0.1। और इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 2.1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ़ द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमें पूछा है कि इसकी डोमेन फाइंड करने हैं। तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा कब, जब ये हमारा सिर्फ उसी केस में जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये समथिंग 1 मान लो ये ऊपर 1 है, 1 अपॉन 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये फंक्शन हमारा फंक्शन नहीं रहेगा। तो हमने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 6 इक्वल नो, यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब x की जो वैल्यू है वो ना तो 2 होनी चाहिए और ना तो 6 होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट कर दी या 6 पुट कर दी तो ये वाला फंक्शन, ये वाली जो वैल्यू, ये पूरी इक्वेशन है ये 0 बन जाएगी, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमें क्या पूछा था इसमें, इसके डोमेन पूछे थे। मतलब हम डोमेन में x की वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते और 6 नहीं रख सकते। तो इसका मतलब इसके जो डोमेन हो जाएंगे वो ऑल रियल नंबर्स तो होंगे, -2 इसमें और 6 इसमें एक्सक्लूड कर देंगे। सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6। क्योंकि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें fx की वैल्यू मिलती जाएगी x की वैल्यू। बस इसमें x की वैल्यू हमने 2 नहीं पुट करनी और 6 नहीं पुट करनी, और सिर्फ 2 और 6 को पुट करेंगे तो यहाँ fx की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए हमने इसको नहीं पुट करना। ये हमारे यहाँ से हमें डोमेन मिल गया इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू √x-1। तो हमें यहाँ फंक्शन दिया हुआ है √x-1। हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए पहले हमें ये तो पता है कि x-1 जो रूट के अंदर है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, अगर नेगेटिव होगी तो ये डिफाइन नहीं होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे रियल फंक्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जैसे 1-1 रहेगा 0 तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे 2-1 3-1 मतलब कि x-1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकती है। 0 भी हो सकती है रूट के अंदर और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और यहाँ से अगर हम दोनों तरफ अगर +1 कर देंगे तो यहाँ भी, तो इस तरफ वैल्यू रहेगी x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें इसकी डोमेन मिल जाएगी कि डोमेन जो हमारी होगी 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब डोमेन जो हमारी होगी 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 के इक्वल भी हो सकती है यहाँ, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगाई। और 1 से ग्रेटर कोई भी हो सकती है रियल वैल्यू, तो इन्फाइनाइट तक। तो ये होगी हमारी डोमेन। अब हमें फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज के लिए हम देखते हैं जो fx होता है इसको ही हम बोलते हैं y। तो y इक्वल टू √x-1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा y² इक्वल टू x-1। अब इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया y² + 1 इज इक्वल टू x। अब हमारा x क्या था, x जो हमारा था ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 था, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, ये y² + 1। तो यहाँ से y² + 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ हम -1 कर दें, x² y² + 1, इधर भी -1 और इधर भी -1, तो यहाँ पे हो गया y² और यहाँ हो गया 0। तो जो y की वैल्यू होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 और 0। तो यहाँ से हमारी जो रेंज आएगी, मतलब 0 तो होगी, 0 से ग्रेटर भी होगी, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल भी, तो मतलब 0 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। हमें डोमेन और रेंज पूछा था, ये डोमेन और ये रेंज। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x-1। हमें ये दिया हुआ है फंक्शन की mod x-1, हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है। तो डोमेन क्या होती है कि हम x की क्या वैल्यू पुट करें और y की हमें जो वैल्यू मिलती जाएगी, y मतलब fx की जो वैल्यू मिलती जाएगी वो हमारा क्या होगा, रेंज। डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या पुट करें, रेंज मतलब fx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो ये डोमेन इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू और रेंज हमें मिलेगी ये fx की जो वैल्यू आती जाएगी। तो हम देखते हैं डोमेन इसमें हम क्या रख सकते हैं। तो डोमेन हम इसमें कोई भी रियल नंबर रखेंगे, x की वैल्यू को 1 2 3 4 मतलब रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू इसमें रखें, उन सब के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि हर एक के लिए हमें एक अलग इमेज मिलती जाएगी। x पुट करेंगे तो इसके लिए अलग इमेज मिलेगी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे अलग इमेज मिलेगी, 2 पुट करेंगे 3 4 सबके लिए हमें एक अलग इमेज मिल रही है। इसका मतलब है कि डोमेन तो हमारा ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। डोमेन जो हमारा होगा वो होगा ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद देखते हैं हम जब हम रियल नंबर्स इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तब क्या होगा। जब हम रियल नंबर्स इसमें पुट करेंगे तो मान लो जैसे हमने 0 पुट किया तो ये हो गया 0 -1 -1 का मोड करेंगे तो मोड फिर यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। अगर यहाँ फिर अगर 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, वैल्यू 0 आ जाएगी। हम अगर 2 पुट करेंगे 2 -1 1 का मोड 1,
इसका मतलब हर बार हमें जो वैल्यू मिल रही है, एक्स की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू हमेशा, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब चाहे हम माइनस की वैल्यू पुट कर लें, इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू -1 पुट करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ -1 पुट किया, -1 कितना है -2, और -2 का क्या है प्लस का 2, तो फंक्शन हमें हर बार क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू तो हमें मिल ही नहीं रही। तो इसका मतलब रियल नंबर अगर हम पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू हर बार क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो जो रेंज हो जाएगी हमारी वो होगी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नेगेटिव रियल नंबर्स। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ये हमारी हो जाएगी रेंज। ओनली पॉजिटिव वाले होंगे, नेगेटिव वाले नहीं होंगे रेंज में। और जो डोमेन होगी उसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम R to R, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। और हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जैसे हमारा x है, इसको पुट करने पे तो हमें ये y की वैल्यू मिलती थी। मतलब जैसे हमारे पास ये दिया होता था x और y, तो इसको पुट करते जाते थे, हमें y की वैल्यू मिलती आती थी। ये हमारा डोमेन होता था, फिर ये जो मिलती थी वो हमारी रेंज होती थी। तो मतलब कि ये इसको हम बोल सकते हैं fx, ये x और ये fx। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो मतलब ये y हमारा fx यहाँ पे दिया हुआ है, fx इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। और हमें पूछा है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी हमें वो फाइंड करनी है कि रेंज क्या होगी इसकी। तो पहले fx जो हमें दिया था हमने लिख लिया, और हमें बोला है कि, तो इसी को हम y बोल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये y इक्वल 1 + x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया y + y x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर + y x स्क्वायर y, और इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 + y, और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 1 + y, और ये स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा √y अपॉन 1 + y इक्वल टू x। और हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया था जो x किसको बिलोंग कर रहा है, x हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है ये भी हमारे रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। कि x की वैल्यू क्या है ये, तो इसका मतलब है x की वैल्यू y अपॉन 1 + y शुड बी बिलोंग टू रियल नंबर। ये किसको बिलोंग करेगी, रियल नंबर को। इसमें √y अपॉन 1 + y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रूट में जो हमारी वैल्यू है, रूट के अंदर, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव कब होगी, जब ये वैल्यू किससे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगी। मतलब कि जैसे हमारा y अपॉन 1 + y ये किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर ये 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा तो ही हमारी ये वाली रूट की पूरी वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, रियल नंबर को। क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव में रूट जो होता है वो फिर रियल नहीं रहता, तो वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हमारी या तो 0 होनी चाहिए या फिर ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमने इसको रख लिया y अपॉन 1 + y शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन मिल गई, या तो y हमारा y अपॉन 1 + y 0 के इक्वल होगा, और दूसरी कंडीशन मिल गई y अपॉन 1 + y 0 से ग्रेटर होगा। और यहाँ पे ये वैल्यू जब पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 1 + y जो है हमारे पास, ये हमारा यहाँ माइनस था, तो ये वैल्यू तो 0 के इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ से अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या होगी, y की वैल्यू 0। और दूसरी कंडीशन ये,
अब इसको सॉल्व करते हैं। y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 0। और ये वैल्यू 0 की इक्वल कब हो सकती है? जब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों पॉजिटिव हों। पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे वाली भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारी ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है y की जो वैल्यू है पॉजिटिव होने के लिए 0 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर इस 1 माइनस वाई ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ प्लस वाई करेंगे तो ये आ गया 1। जो y की वैल्यू है 1 से लेस होनी चाहिए और 0 से ग्रेटर। और दूसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं। और एक और चीज़, यहाँ तो हमारा अगर ऊपर भी प्लस होगा नीचे भी प्लस होगा तो प्लस से प्लस कैंसिल होके हमारी जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। तो इसका मतलब है वो 0 से बड़ी होगी। एक चीज़ और हो सकती है, अगर ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल होके जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी, वो ग्रेटर दैन 0 होगी। तो मतलब कि ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव की हो सकती है, ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव की हो सकती है। ये वैल्यू नेगेटिव की होगी तो क्या नेगेटिव होगी तो 0 से लेस होगी। तो मतलब जो y है वो लेस दैन 0, या फिर ये वैल्यू 1 माइनस वाई लेस दैन 0 हो सकता है। अब इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ प्लस वाई करेंगे तो प्लस वाई वाई, और ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होनी चाहिए और लेस दैन 0। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि कोई वैल्यू लेस दैन 0 हो और ग्रेटर दैन 1 हो, तो ये तो कंडीशन गलत होगी। अब हम यहाँ से देखेंगे हमें क्या मिला था, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 0 के इक्वल। इन सब का इंटरसेक्शन देख लेंगे। y की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए थी और ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन लेस दैन 1 होनी चाहिए। तो मतलब y की वैल्यू 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, उसके इक्वल भी हो सकती है, और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारी होगी रेंज। एक बार और देख लेते हैं। x की वैल्यू पुट करने पे हमें यहाँ पे हमारी डोमेन आती है, ये सारी वैल्यू हमारी जितनी भी होती है वो सारी रेंज होती। तो मतलब एक्चुअल में यही हमारी रेंज है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, y इक्वल टू एफ एक्स जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से उसके बाद हमने इसको हम y बोल सकते हैं, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र किया। यहाँ तो प्लस होगा बाद में उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई किया और y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y ये वैल्यू इधर ट्रांसफ़र की तो माइनस की होगी, और यहाँ दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस वाई, और उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो x किसको बिलोंग कर रहा था? रियल नंबर को। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू भी हमारी किसको बिलोंग करनी चाहिए? रियल नंबर को। तो अगर ये रियल नंबर को बिलोंग कर रही है तो ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए थी? पॉजिटिव या ज़ीरो होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। तो मतलब y अपॉन 1 प्लस वाई 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है, तो यहाँ से y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में क्या था, अब ये वैल्यू यहाँ से तो हमें y इक्वल टू 0 मिल गया, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन y इक्वल टू 0 होगा, तो ये मिल गया हमें। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। y अपॉन 1 माइनस वाई 0 के से ग्रेटर तभी हो सकता है जब y की ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो, ये नीचे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव होगी तो मतलब 0 से बड़ी होगी, और ये पॉजिटिव होगी तो ये भी 0 से बड़ी होगी। तो y ग्रेटर दैन 0, 1 माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो y ग्रेटर दैन 0, और यहाँ से y लेस दैन 1। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो भी जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी ग्रेटर दैन 0 होगी। तो यहाँ से इसको भी माइनस किया, तो इसका मतलब ये भी लेस दैन 0 होनी चाहिए माइनस की वैल्यू, तो ये लेस दैन 0 और ये भी लेस दैन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से फिर हमने y लेस दैन 0 निकाल लिया, y ग्रेटर दैन 1। अब यहाँ पे क्या है, y लेस दैन 0 दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू 0 से छोटी और 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो ये कंडीशन तो हमारी कैंसिल होगी। तो उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आई थी, y इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन 0, y लेस दैन 1, इन तीनों को यूज़ करके हमारे पास रेंज आ गई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन।
लेट एफ एंड जी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और जी एक्स हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3। दो फंक्शन दिया हमें, फाइंड एफ प्लस जी, और हमें एफ प्लस जी फाइंड करने के लिए बोला है। मतलब हमें फाइंड करने के बोला है एफ प्लस जी एक्स, तो इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स, और हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस वन, और जी एक्स क्या दिया हुआ था, 2x माइनस 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2, तो ये हो गया एफ प्लस जी एक्स। उसके बाद हमें दिया हुआ था एफ माइनस जी एक्स, तो ये हमें फाइंड करना है एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स प्लस वन, माइनस जी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2x, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 3, और ये हो जाएगा 2x में से x माइनस किया माइनस का x, और 1 प्लस 3 प्लस का 4, तो ये हो गया हमारा f माइनस जी एक्स। उसके बाद हमें दिया था f अपॉन जी, तो हमें फाइंड करना है f अपॉन जी का मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ था, x प्लस वन, और जी एक्स कितना दिया था 2x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे, तो ये नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। मतलब ये वैल्यू फंक्शन डिफाइन तब होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, उस केस में हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। 8th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लेट f इक्वल टू, हमें उसके कुछ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। मतलब वो फंक्शन कहाँ से, इंटीजर टू इंटीजर, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब कि हमें जो एक्स एफ एक्स दिया हुआ फंक्शन वो किसके रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ए एक्स प्लस बी। मतलब कि जैसे मान लो हम इंटीजर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें क्या बोला, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर देने से हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। तो मतलब ये x हमारा इंटीजर पुट करने से 0 1 2 3 पुट करने से हमें z एफ एक्स मिल रहा है, और वो भी क्या है, वो भी इंटीजर ही है, वो भी 1 2 3 4 ऐसे आएगा। तो उन्हीं में से हमें फंक्शन के कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ये वाले, ये प्री इमेज इमेज प्री इमेज, ऐसे ही प्री इमेज इमेज, ये इसकी इमेज 3 प्री इमेज, ये इसकी इमेज, ये प्री इमेज, ये इसकी इमेज। तो हमें ये फंक्शन के कुछ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, और हमें बोला है कि जो फंक्शन है वो इससे रिलेटेड है ए एक्स प्लस बी से। मतलब जो हमारा यहाँ पे z था, ये हमारा था एफ एक्स, यही हमारी रेंज है। और यहाँ से जो x की वैल्यू पुट कर रहे थे वो हमारी क्या थी, डोमेन पुट की, और हमें रेंज मिल रही थी। एफ एक्स मीन्स ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स यही हमारा ए एक्स प्लस बी है एफ एक्स। मतलब हमने डोमेन पुट करना है, इंटीजर पुट करना है, और हमें एफ एक्स मिल रहा है। एफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी। ये ए एक्स प्लस बी पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो हमें उस डोमेन के कुछ ऑर्डर पेयर इसके हमें कुछ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, और यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी x की वैल्यू होती थी, और ये x की वैल्यू पुट करने के बाद एफ एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करने के बाद एफ एक्स की वैल्यू, x एफ एक्स। तो हम x पुट करते हैं, जब हम x को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन हमें एफ एक्स दिया कितना है, एफ एक्स हमें दिया है ए एक्स प्लस बी। तो x कितना पुट करना है इसमें हम x पुट करेंगे 1, तो a इंटू 1 प्लस बी, तो यहाँ से आ गया हमारा a प्लस बी, और a किसके इक्वल आ गया, 1 के, a प्लस बी इक्वल टू 1। सेकंड देख लेते हैं, जब 2 पुट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3। जब हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, मतलब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, f2 कितना आना चाहिए, 3। तो हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है, 2 पुट किया प्लस b, तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस b
इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये हो गया। अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आना चाहिए। x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -1। तो f(x) क्या था हमारे पास, ax + b, a0 + b। तो यहाँ से कितना आ गया, b - 1। हमें b की वैल्यू -1 मिल गई। उसी तरह अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे f - 1 क्या हो जाएगा, a - 1 + b, और ये हो गया -a + b। तो ये कितना आना चाहिए था, -3। तो ये वैल्यू -3 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिली थी, b की वैल्यू -1 मिली थी। तो हम b की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से -a - b, b की वैल्यू कितनी थी, -1। तो -1 आ गया। -1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा +1 = -a, और ये -2, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, और b की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, -1।